हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिट टाइम में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अबाउट सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इस चैनल्स में आप बने रहिएगा। इस चैनल्स में आपको मिलेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। उससे पहले हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर मैंने आपको डिस्कस किया था। हार्डवेयर एक किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सॉफ्टवेयर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर हो गया हार्डवेयर का एक सोल, पकड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक सोल है और हार्डवेयर एक बॉडी है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का बॉडी और सोल जब तक ना मिले तब तक काम नहीं कर सकता, इस तरह से सिस्टम को अगर चलाना है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मर्ज करना होगा तब ये कंप्यूटर डिवाइस चलेगा। तो सॉफ्टवेयर एक सोल है कंप्यूटर्स का, और हार्डवेयर एक बॉडी है या स्ट्रक्चर्स है जिसे हम कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में अबाउट हार्डवेयर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस मतलब यूजर्स उस कमांड यूज़र जो हम यूज़र है, हम लोग चलाते हैं। तो हम हो गए यूज़र उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर रन करता है। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस छुपा हुआ है जो कि यूज़र्स यूज़ करके रिजल्ट्स उस आउटपुट डिवाइस में हम हमें शो करते हैं या मिलता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जनरली दो किस्म, जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हो गया, एक हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन। दो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे आपने कोई भी आप लैपटॉप या पीसी आप बाई करेंगे तो आपका सिर्फ आप हार्डवेयर बाई करते हैं, उससे उसके साथ उसमें सॉफ्टवेयर भी या तो इनबिल्ड होता है या आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं ओएस। ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर है किसी भी सिस्टम का, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होगा तो आप कोई भी डिवाइस नहीं चला सकते हैं। तो मेन हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है जैसे डॉस, सेकेंड हो गया विंडोज़, थर्ड हो गया लिनक्स, फोर्थ हो गया मैक। तो ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ एग्जांपल्स है। और जनरली हम लोग ये जो डॉस हो गए ये आज हम यूज़ नहीं करते हैं। विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैक, मैक तो आपको पता ही है, मैक ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है। तो मैक हो गया एप्पल का प्रोडक्ट। तो डॉस, विंडोज़, लिनक्स और मैक ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये मेन सोल है कंप्यूटर सिस्टम का। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनते हैं या आपका हार्डवेयर कैसा है।
आप अगर चाहें तो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। अब विंडोज़ में देखिए बहुत सारा टाइप है, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं कहूँ तो अभी जो जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, उसके बाद आया 10 और अभी लेटेस्ट है विंडोज़ 11। तो ये सारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने विंडोज़ का बताया। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं डाला तो कोई भी काम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद मतलब जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है सिस्टम में, अगर आपने कोई पीसी लिया है तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देने के बाद उसके बाद आता है सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एप्लीकेशन मतलब यूजर्स का यूज़ क्या है उस हिसाब से अपने अपना मतलब उस जिसमें आप काम करना चाहता है, क्या काम करना चाहता है, उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी को अकाउंट रिलेटेड काम करना है तो मार्केट में अकाउंट्स रिलेटेड अगर काम करना है तो टैली नंबर 2, बीजी नंबर 3, कोरल, कोरल एस, ये सारा कुछ अकाउंट सॉफ्टवेयर है। मतलब यूजर्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि यूजर्स जो काम करना चाहता है वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर्स को डाल सकता है। तो अकाउंट्स रिलेटेड हो गया टैली, बीजी, कोरल। अगर ऑफिस वर्क करना चाहता है तो लाइक एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर में आ जाता है आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके बाद आपका हो गया एक्सेस। तो ये ऑफिस रिलेटेड हो गया। अगर किसी को ग्राफिक बेस्ड चाहिए तो कोरल हो गया। उसके बाद आपका फोटोशॉप्स हो गया। मतलब डिजाइनिंग बेस्ड अगर चाहिए तो कोरल, फोटोशॉप्स, फोटोशॉप। ये हो गया फॉर डिजाइन पर्पस। पेज मेकर। तो ये टाइप ऑफ, ये पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है ऑन यूजर्स के ऊपर में कि वो क्या यूज़ करना चाहता है। अगर आप सिर्फ ऑफिस बेस्ड काम करना चाहते हैं तो आप ऑफिस को यूज़ कीजिए, बस आपका काम कंप्लीट। अगर आप अकाउंट्स भी चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स में टैली, बीजी, आप जिसमें फ्रेंडली हैं आप उसे यूज़ कीजिए, आप काम कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कोरल यूज़ कीजिए, फोटोशॉप यूज़ कीजिए, पेज मेकर यूज़ कीजिए, तो आप ये डिज़ाइन का काम कर सकते हैं। तो ये पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। और ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने क्लियर किया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम, और जिसमें मल्टी मल्टी आपका प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि हार्डवेयर को कंबाइन करके उसे रन करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाला जाता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने नहीं डाला तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, नहीं काम करेगा। तो सबसे फर्स्ट हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक मुझे आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।